हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ ओवेरियन सिस्ट या ओवरी की गांठों के बारे में। तो क्या होती हैं और कैसे बनती हैं और इनका क्या इलाज होता है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट होते हैं, ये या तो सिंपल सिस्ट हो सकती हैं या कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं। सिंपल सिस्ट का मतलब होता है वो पानी से भरी हुई गांठें होती हैं, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट या ल्यूटियल सिस्ट। और कैसे बन जाती हैं, तो ये कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से कभी कभी किसी महीने में दिख सकती हैं, पर वो जनरली 90% ऑफ द टाइम्स वो खुद से ही ठीक हो जाती हैं 2-3 महीने के ब्रेक के बाद। और जब या आपको पीरियड्स जैसे ही रिज्यूम होते हैं तो वो जनरली अपने आप ठीक हो जाती हैं, और इसके वजह से आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और कब बन जाती हैं, तो कभी कभी जब हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन या आप जब हॉर्मोन्स का इंटेक करते हैं ड्यूरिंग योर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो ये फॉलिकुलर सिस्ट हो जाते हैं। और क्या करना चाहिए कि ये ना बने, तो कभी भी जब आप ये ओव्यूलेशन इंडक्शन के मेडिसिन या इंजेक्शंस हार्मोन्स के ले रहे होते हैं, तो उनको एक अल्ट्रासाउंड के साथ हमें उसको कोलैबोरेट करके देखना होता है कि ताकि वो फॉलिकुलर सिस्ट ना बने। इसीलिए हम लोग कभी भी आपको अपने आप हार्मोनल टैबलेट्स या इंजेक्शंस लेने के लिए मना करते हैं। जब भी आप ये लेते हो तो डॉक्टर आपको फॉलिकुलर स्टडी के लिए बुलाती हैं, ताकि हम देख सकें कि वो सिस्ट ना बने और सही समय पर उनको रप्चर किया जा सके। दूसरी होती है लूटियल सिस्ट। लूटियल सिस्ट का मतलब होता है कि एग के निकलने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसका साइज बढ़ जाता है। तो कई बार ये जब प्रेगनेंसी होती है तभी भी लूटियल सिस्ट हो सकती हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर जब आपका स्कैन करेंगी, प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है, तो कभी कभी हमारे को राइट में या लेफ्ट में कोई भी एक ओवरी में लूटियल सिस्ट दिख सकता है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। पर अगर ये लूटियल सिस्ट बार बार बन रहे हैं, हर एक महीने में बन रहे हैं और प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके लिए हमें कुछ और उपाय करने पड़ सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन आपने सुना होगा हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। तो एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट जो होता है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, स्पेशली उन महिलाओं को जिनको इनफर्टिलिटी है या उन महिलाओं को जिनमें मेंस्ट्रुअल पेन या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। वैसी महिलाओं में ऐसे चॉकलेट सिस्ट कई बार दिखते हैं और इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। कई बार ये अपने आप नहीं जाती हैं, जनरली अपने आप नहीं ही जाती हैं, और इनका साइज मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर बढ़ सकता है। हमें कई बार हार्मोन्स देने पड़ते हैं, कई बार इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, और कई दफ़ा 10 में से एक महिला को सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर उनका साइज बहुत ज़्यादा हो रहा है या उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या दूसरे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो ये होता है एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट। तीसरा होता है, आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस की टाइप की ओवरीज, और इसके बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें कोई एक बड़ी गांठ नहीं बनती है, बल्कि आपकी ओवरी पे छोटी छोटी कई सारी गांठें होती हैं जिनको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगेन इसका मैनेजमेंट बिल्कुल ही अलग होता है। इनके सिम्टम्स में होता है कि पीरियड सही टाइम पे नहीं आता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, बहुत सारे एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे मेरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने पीसीओएस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। Another important cyst is कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, जिसमें कि पानी के साथ साथ कई बार कुछ सॉलिड एरियाज हमें अल्ट्रासाउंड पे दिखते हैं। तो अगर ऐसे सिस्ट हमें दिखते हैं तो इनका हमें हार्मोन्स और कई बार दूसरे कैंसर के मार्कर्स के साथ भी कोरिलेट करना पड़ता है। एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एक बहुत ही कॉमन मार्कर होता है जो हम करते हैं, विच इज़ CA-125। अगर इसके लेवल्स नॉर्मल होते हैं तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, अगर इसके रिस्क बढ़े होते हैं तो हर बार कैंसर नहीं होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपके अल्ट्रासाउंड पे या एमआरआई पे आपको कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के बारे में बताया है, तो आप उसके वैसे में बिल्कुल भी घर पे ना रहें और जाके डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। वो आपको डिटेल में बताएंगे कि उसमें कैंसर होने का रिस्क कितना है। स्पेशली अगर आपकी उम्र 48-50 के ऊपर है या आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं और उसके बाद आपके सिस्ट ऐसे दिखते हैं, तो ज़रूर कंसल्ट करिए गायनेकोलॉजिस्ट से। इसमें टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए।
इसके अलावा भी सिस्ट बन सकते हैं जो होते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या ट्यूबरकुलोसिस अगर होता है और हमारे को अगर इन्फेक्शंस हुए हैं तो कई बार ओवरीज और ट्यूब्स एक साथ चिपक जाती हैं, जिनको कहा जाता है ट्यूबो ओवेरियन मासेस या टीओ मासेस। और ऐसे केसेस में भी हमें कई बार मेडिसिन से ये रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, और अगर इनमें पेन होता है, अगर इनमें रप्चर, टॉर्जन या कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर भी हमें सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ओवेरियन सिस्ट कई तरह के होते हैं, हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक सिस्ट सिम्टोमेटिक या आपको पता चल जाएगा पहले ही, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक सिस्ट होते हैं जो अपने आप जा सकते हैं, कुछ एक सिस्ट होते हैं जो कि टैबलेट से ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत ही कम ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें हमें सर्जरी करके उस सिस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दी हैं आप में या डॉक्टर ने बताया है तो प्लीज़ आप कंसल्ट कर सकती हैं हम लोगों से, और प्लीज़ मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर पाऊँगी। थैंक यू।